बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज का ये दिन सच में बहुत विशेष है, जब हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 122वां स्थापना दिवस आज हम सब यहाँ मिलकर के फिजिकली और डिजिटली मना रहे हैं। एक बार आप अपने सबके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। संस्था से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति बधाई का पात्र है और बधाई शुरू होती है आदरणीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी से, जो कि हरित क्रांति के जनक के रूप में यहाँ इस संस्थान को जिन्होंने शुरू किया, उनकी कर्मस्थली ये रही। और साथ में डॉक्टर NE बोरलॉन्ग, जो इस संस्थान के एक स्तंभ कहे जाते हैं, जिनकी कामों द्वारा इस संस्थान ने बहुत नाम रोशन किया। 122 साल पे पहुंचना, 121 साल की एक सफल यात्रा और पूरे देश में शानदार नेटवर्किंग का काम आपके माध्यम से हुआ है। सच में दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पे यहाँ उपस्थित हमारे दिल्ली सरकार में मंत्री भाई रविंद्र इंदिरा सिंह जी, हमारे ML जाट साहब, श्रीनिवास राव साहब, रविंदर पडारिया जी, आप सबके नेतृत्व में आज इतना सुंदर कार्य जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR और IARI ये संस्थाएं कर रही हैं, और पूरे देश को मुझे लगता है कि हमारी इस संस्थाओं से बहुत ही आशा है, बहुत अपेक्षा है, क्योंकि 140 करोड़ का ये देश, 140 करोड़ का ये देश अपनी इस जनसंख्या को एक एसेट के रूप में आगे बढ़ाए, उसके लिए आपका संस्थान बहुत अधिक काम कर रहा है। कि एक समय था जब देश को अपने अन्न के लिए आयात पे निर्भर रहना पड़ता था। आज हमारा देश सबसे बड़े निर्यात देश के रूप में उभर पाया। उसमें आपके संस्थान की जो भूमिका है, उसको मैं बधाई देती हूँ। और वो समय हम सबको ध्यान है जब भारत एक खाद्यान्न संकट से जूझता रहता था, परंतु आपकी संस्था से जुड़े वैज्ञानिकों की मेहनत ने, दूरदर्शिता ने देश को एक नई राह दिखाई। वो राह जिस पे चल करके भारत ने विश्व की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाया और देश का नाम रोशन हुआ। देश अपने खाद्यान्नों के लिए अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश का पेट भी भरते हैं और पूरे विश्व को भी निर्यात करते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आपकी दशकों की तपस्या, ये तपस्या आज देश के हर नागरिक के काम आ रही है। अनुसंधान में जो आपका अमूल्य योगदान है, ये आज हर किसान के काम आ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और आप सबकी मेहनत देश की एक नई छवि लेकर के भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हो रही है। मैं आप सबको इसके लिए भी बधाई देती हूं कि जो अलग अलग विषयों पे आपके काम चल रहे हैं। आदरणीय जाट साहब ने कहा कि भाई हमने कुछ चीजें मांगी है मुख्यमंत्री जी से, तो मैं तो ये सोची थी बहुत कम मांगा है। ये तो आप संदेश भिजवा देते तो हम ऐसे ही करवा देते, इसके लिए बुलाने की आवश्यकता थोड़ी ना थी। मंत्री जी का संदेश आया, मुझे लगा कोई बहुत बड़ी चीज होगी।
2 काम तो आपने ऐसे कहा है कि हम आज बोल देंगे और जल्द शुरू करवा देंगे, और तीसरा काम जो आपने कहा है वो तो हमारा ही विषय है। सच में दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, और इस देश की राजधानी का ओरा वो होना चाहिए जो पूरे देश के लोग एक राजधानी से अपेक्षाएं करते हैं। वर्षों तक ये शहर अपनी उलझनों में ही उलझा रहा, कहीं यमुना सफाई की लीगेसी प्रॉब्लम, कहीं कूड़े के पहाड़ की प्रॉब्लम, कहीं प्रदूषण की और पर्यावरण को जूझने की हमारी परेशानियां। ये सारी समस्याएं जो इस शहर के साथ जुड़ी है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे इस शहर की तस्वीर को खराब करती है। और ऐसे में मुझे ये लगता है कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेवारी है कि अपनी भूमिका इस दिल्ली शहर की इन समस्याओं को समाधान देने में भी और अपनी ओर से और पॉजिटिव कदम आगे बढ़ाने में भी हम सबको काम करना चाहिए। और आज आपके इस प्रांगण में पहुंच के मुझे सच में ये एहसास हुआ कि हमारा ये संस्थान दिल्ली की एक स्वच्छ छवि बनाने में, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए और दिल्ली में वाटर बॉडीज के रिवाइवल में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि हम लोग, ये मैं आपसे मांगना चाहती हूं कि दिल्ली शहर को इस चीज की जरूरत है कि इस समय हर एक घर, हर एक इंस्टीट्यूशन अधिक से अधिक प्लांटेशन करे। एक समय था हम सुनते थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जब युद्ध की स्थिति देश पे आई तो उन्होंने कहा कि जहां जगह मिले, गमलों में जगह मिले, कहीं जगह मिले, आप अन्न उगाइए। वो समय हमें आज भी याद है। और आज जब हम समस्याएं आती हैं, कोई भी तकलीफ आती है, तो बस सरकार की ओर मुंह करके देखते हैं कि क्या समाधान सरकार दे दिया। पर समाधान तब मिलने वाला है जब सरकार और हमारे लोग, जनता मिल करके उस परेशानी को खत्म करने का बीड़ा उठाए। सरकारें अपना काम करें, जैसे हमने दिल्ली में पहली बार रिज एरिया को नोटिफाई करके फॉरेस्ट एरिया 4200 हेक्टेयर एरिया को फॉरेस्ट एरिया नोटिफाई किया। और दिल्ली के लंग्स को बेहतर करने के लिए अभी बहुत ग्रीनरी लाने की जरूरत है। हमें हर छोटी से छोटी, क्योंकि क्षेत्रफल में हमारा शहर कम है, तो इसलिए वर्टिकल गार्डनिंग पे हमें जाना होगा। हमें हर छोटे बड़े एरिया में पेड़ लगाने का काम करना होगा। हमारे जो जंगल के एरिया अभी हैं वहां अधिकतर कीकर, बबूल और सफेदे जैसे पेड़ हैं। उन पेड़ों की जगह हमें अपने भारतीय पौधे, पेड़ लगाने की आवश्यकता है जो सच में ऑक्सीजन गिवर हो। जहां पीपल लगे, जहां नीम लगे, जहां बरगद लगे, जहां आम लगे, जो फल भी दे, जो हवा भी दे, जो ऑक्सीजन भी दे, ऐसे पेड़ लगाने के लिए। और मेरा तो आपके संस्थान से ये निवेदन है कि आज दिल्ली की शहर में आप जब जाते हैं सड़कों के बीच में, जिसे हम सेंट्रल वर्ज बोलते हैं, वहां पौधे पनप ही नहीं पाते हैं। मैंने मेट्रो को भी, मैंने पीडब्ल्यूडी को भी कहा था कि हमारे पूसा के इस संस्थान के साथ में बातचीत करें, एमओयू करें और उसके माध्यम से हमारे दिल्ली शहर की मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग हो और उसकी कैसे उर्वरक क्षमता बढ़े और वहां किस तरीके का प्लांटेशन बेहतर आ सकता है, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि छोटा छोटा क्षेत्र जो सड़कों के किनारे हमारे पास है, जो सड़कों के बीचों बीच हमारे पास है, जो लोगों की घरों की छतें हैं, जो लोगों की बैल्कनीज है, जो सामने का एरिया है, या और भी जो खाली एरिया हमारे पास है, हर व्यक्ति अगर इसमें अपना सहयोग दे कि मेरे क्षेत्र में, मेरे आसपास एरिया में, मेरे घर में मैं कैसे
इस ग्रीनरी को बढ़ा सकता हूं, मैं कैसे अपने घर या संस्थान को ग्रीन बिल्डिंग बना सकता हूं, और उसमें अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है तो मुझे लगता है कि सच में दिल्ली हरी भरी हो सकती है। जब लोग विदेश के किसी शहर की तुलना करते हैं कि अरे देखिए वहां ये है, वहां ये, हमारे और उनके बहुत सारी परिस्थितियों में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ कोई हिटलर शाही तो है नहीं कि उठाओ और सब बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, भाग जाइए। दिल्ली शहर तो ऐसा है, बड़ा अनप्लान्ड तरीके से बसा हुआ है। कितनी सारी झुग्गी बस्तियां, लगभग यहाँ पे 700 के करीब तो झुग्गी बस्तियां हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, और इस तरीके से ये शहर एक के बाद एक बसता गया और उसमें बहुत प्लानिंग नहीं हुई। अब रबड़ से मिटा करके तो चीजें ठीक नहीं हो सकती, पर जिन चीजों के साथ में हम हैं उसमें से हम क्या क्या बेहतर बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में जरूर हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये दिल्ली में वाटर बॉडीज की जो बात है, दिल्ली का ग्राउंड वाटर बढ़े, इसके लिए हमें काम करना होगा। और मैं तो एक और विषय अपने मन का कहती हूँ आज इस मंच से, जिस तरीके से आज वेस्ट एशिया की समस्या खड़ी हुई है, आज जिस तरीके से हमें अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए पड़ोसी राज्यों की ओर देखने की जरूरत पड़ती है, हम सबको इस दिशा में जाना चाहिए कि अपने रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, हर चीज को हमें बड़े किफायत से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारी जनरेशन जो आने वाली है, अपने बच्चों को हम देखते हैं कि शायद हमारी जनरेशन में तो हम किसी कमरे से निकलते तो कई बार मेरे सहयोगी लोग कहते हैं कि मैम मुख्यमंत्री है, पर अपने जरूर 1 मिनट के लिए रुक के कहती हूँ कि ये सारी लाइटें बंद कर दीजिए, सारा ये कर दीजिए। मुझे हर पल ये लगता है कि ये एक एक यूनिट जो एक्स्ट्रा हम खर्च कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए कमी कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे कोई और हमारी एसेट्स हैं, ये हमारे संसाधन हैं, इन सबको बहुत सोच समझ के उपयोग करने की आवश्यकता है। और इसको बढ़ाने के लिए, अब पानी को बढ़ाने के लिए या संजोने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग करने की जो जरूरत है, जो जल का स्तर बढ़ाने की जरूरत है, इसके लिए सरकार और आप जैसे महत्वपूर्ण संस्थान जब आगे बढ़कर के इकट्ठे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे इस शहर की, हमारे इस राज्य की समस्याओं को समाधान भी मिलेगा, और हम एक मॉडल भी प्रस्तुत कर पाएंगे पूरे देश के सामने कि देखिए कैसे दिल्ली ने अपनी विकट परिस्थितियों में से निकल करके आज अच्छी और साफ सांसें लोगों को देने का काम किया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप आगे बढ़ करके, आपके ये वैज्ञानिक, आपके ये पीएचडी के स्टूडेंट्स, आप सबका सहयोग हमें मिले, हम 1 इंच भी जगह जो दिल्ली शहर की है वो खराब ना करें, क्योंकि धूल और धुआं ये दोनों ही चीजें प्रदूषण फैलाता है। तो हम धूल पे पौधे लगा के, पेड़ लगा के नियंत्रण करें, और ऐसे पेड़ लगाएं जो सच में ऑक्सीजन दे, जो पशु पक्षियों के लिए फल दे, और पूरे के पूरे इस शहर को हरा भरा करते हुए, और पूरे देश में आप सबकी मेहनत से ऐसा काम होना चाहिए जो हमारे देश को अगले मुकाम तक लेकर के जाए। मैं दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जिस तरीके से 2024-25 में लगभग 50,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की, शानदार काम किया आपने अपने कामों के माध्यम से। और पूरे भारत को जो आपने सीड्स की बात कही कि इमर्जिंग सीड बाउल ऑफ द वर्ल्ड यदि बनाने में सहयोग किया, तो आज हमारे इस कृषि अनुसंधान इस विभाग ने किया है, इस संस्थान ने किया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो सदैव किसानों के भले के लिए, देश के लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं और चाहते हैं कि देश किसान भाइयों के माध्यम से आगे बढ़े।
हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली भी अपने किसानों को लेकर के बहुत प्रयास करने के मन बनाती है और उस पर काम करती है। तो मैं दिल्ली के गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों के विकास के लिए, उनके खेतों से जुड़ी, कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है और आपका सहयोग पाके और अधिक काम करेगी। एक एक गांव को हम सब लोग मिल करके अडॉप्ट करें, वहां की समस्याओं को समाधान दें